हेलो नमस्कार दोस्तों। आज फिर से मैं एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ। तो दोस्तों, बहुत से मेरे ऐसे साथी हैं जिनसे मैं मिलता हूँ, वे अक्सर मुझे कहते हैं कि क्या करूँ, पैसा ही नहीं बचता। सही बात है, अभी के समय में जिस तरह की महंगाई बढ़ी हुई है उस हिसाब से लोगों के पास पैसे बहुत कम बचते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पैसा बचाना भी एक स्किल है। जब तक हम उस स्किल को नहीं सीखेंगे तो हम अपने जितने भी आय है उसको कभी नहीं बचा सकते हैं। हाँ ठीक है, हम महीने के 1 लाख कमाते हैं, लेकिन अगर हमारे पास पैसे बचाने की स्किल ना हो तो वो 1 लाख भी में भी हम कुछ पैसा नहीं बचा पाएंगे। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि अपने बैंक बैलेंस को कैसे स्मार्ट तरीके से हम बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले नंबर पे आता हूँ कि सबसे पहले हम अपनी जो इनकम होता है वो जैसे ही हमारे पास आए, जैसे ही हमें मान के चलिए हम कहीं काम कर रहे हैं, जैसे ही हमें महीना मिलता है तो उसमें से अपने जो पेमेंट है उसका एक फ़िक्स अमाउंट, उसमें आप कुछ भी परसेंटेज तय कर लीजिए अपने हिसाब से। उसका मान के चलिए आप महीने का 10,000 कमा रहे हैं तो उसमें से एक फ़िक्स अमाउंट मान के चलिए उसका 10% या 20% जो है आप अपने सीधे सेविंग अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र कर दीजिए, या फिर उस पैसे को एफडी के रूप में कहीं रख दीजिए, या फिर उसको अपने म्यूचुअल फंड के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आप जब अपने इनकम का छोटा छोटा अमाउंट अपने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो एक दिन वो अमाउंट काफ़ी बड़ा हो जाएगा, जिससे आपकी जो है आय में कभी प्रभाव नहीं पड़ेगा जब भी आप कभी प्रॉब्लम में फंसेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने खर्चों पर कंट्रोल करना होगा। तो वो कौन से खर्चे हैं जो हमें कंट्रोल करना है? तो दोस्तों, आप सब देखते हैं कि हम लोग जब मन तब कभी कभी चाय पी लेते हैं, जो हमारे लिए वेस्ट भी है और हमारे शरीर के लिए भी वेस्ट है। पैसा तो वेस्ट होता है, शरीर को भी नुकसान होता है। अचानक कभी कभी क्या होता है, चले गए कहीं बाहर तो चाट खा लिए, गुपचुप खा लिए, तो इस तरह के कहीं खाना खा लिए, तो इस तरह से क्या होता है कि हमारा जो अमाउंट है, छोटे छोटे खर्चे एक दिन बहुत बड़ी खर्च हो जाती है, जिसके कारण हमें काफ़ी आर्थिक स्थिति से गुजरना पड़ता है, जिससे हमें काफ़ी पैसों की प्रॉब्लम भी होती है। तो और तीसरा चीज़ है कैश का इस्तेमाल करना। हाँ दोस्तों, जब से भारत सरकार ने यूपीआई लाया है तब से यूपीआई हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और यूपीआई में जब हम लोग कुछ भी ट्रांजैक्शन करते हैं, किसी को कुछ सामान ले लिया, पैसा देना है, तो हमें एहसास ही नहीं होता है कि हम इतना ज़्यादा पैसा उसको दे रहे हैं। तो इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। अगर हम लोग छोटी छोटी जगह पे कैश का इस्तेमाल अगर करने लगे तो उससे क्या होगा कि हमें एक लगेगा कि नहीं, चलो हम यहाँ पे गलत पैसा यूज कर रहे हैं, गलत क्या बोले, गलत नहीं बोल सकते हैं, बस ज़्यादा पैसा ही खर्च कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारा माइंडसेट भी अभी मेकअप हो गया। फ़ोन पे से तुरंत ट्रांसफ़र करते हैं तो पता नहीं चलता कि इतना पैसा हम लोगों ने ट्रांसफ़र कर दिया। खैर, मेरे साथ तो ये होता है, मुझे लगता है, इसलिए मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। और चौथा जो है सेल। आप लोग देखिएगा दोस्तों, दुर्गा पूजा, दिवाली, होली जब भी आता है तो बड़े बड़े मॉल या दुकानों में सेल लग जाता है। उस समय क्या होता है कि हम लोग डिस्काउंट देखकर अनयूज चीज़ भी ले लेते हैं, जबकि वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं रहता है। अचानक कभी पता चल सेल लगा हुआ है, तो अरे चलो एक पे एक शर्ट फ्री मिल रहा है, हम लोग शर्ट ले लिए। तो उसमें क्या होता है कि हमें आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम वहाँ जाके सेल में बाई 1 गेट 1 फ्री के चलते एक शर्ट ले लेते हैं, जबकि वहाँ हमारा पैसा जो है बेकार चला जाता है। क्या कि उस शर्ट को यूज़ करना हमको बाद में है, तो उस डिस्काउंट को देख के ले लेते हैं, तो जिससे हमारा जो है पैसे की काफ़ी बर्बादी भी होती है इस तरह से। और तीसरा है दोस्तों, बजट बनाना है। कि बजट बनाने का मतलब है और उसको ट्रैक करना। बजट बनाना और ट्रैक करने का कहने का मतलब है कि मान के चलिए महीने में हम कितना कमा रहे हैं, ये चीज़ तो हमको जानकारी है, लेकिन खर्च हम कहाँ कहाँ कर रहे हैं ये चीज़ हम महीने भर का रिकॉर्ड नहीं रख पाते हैं, जिसके चलते हमें पता भी नहीं चलता है कि हमारा पैसा कहाँ कहाँ यूज हुआ, जिससे हम उसको ट्रैक नहीं कर पाते। तो सबसे पहले आप अपने इनकम को और खर्च को प्रत्येक महीना उसका एक इंडेक्स बनाइए, डाटा बनाइए कि हम कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हैं, कितना सेविंग कर रहे हैं, कितना मेरा इनकम हुआ। और छठा जो है दोस्तों, पैसा बचाना एक स्किल है। जो आज बचाना सीख गया दोस्तों, वो कल अपने कल को सुरक्षित भी कर लेगा और अपनी आज़ाद ज़िंदगी को अच्छी तरीक़ा से जी पाएगा दोस्तों।
क्योंकि पैसा रहेगा, आज हम बचाएंगे, कल मेरे पास पैसा रहेगा, तभी हम अपने आप को सुरक्षित और आज़ाद महसूस कर सकते हैं, जिस तरह से महंगाई बढ़ रहा है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू दोस्तों।